आज पहली बार ऐसा हुआ है 25 महीने में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि आधे घंटे में माँ के घर से तो जैसे आई एकदम से आई ना मॉल से निकली तो उसने देखा तो नहीं सोचा हमारी गाड़ी तो डायरेक्टली खिड़की खोल के उसमें बैठ गई तो फिर बोलने लगी नहीं अल्लाह रोह जाफर रोह। तो मैं तो हूँ ही नहीं, गाड़ी रोकी ना बिल्कुल गेट के बाहर। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था तो वो क्या है कि वो भी कहीं पे जा रहा होगा, किसी गाड़ी के इंतजार में होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई कैसे हैं आप लोग? वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है और बज रहे अभी 7 और रात में आई थी भाई बारिश आई थी, तो बारिश आने की वजह से गाड़ी वगैरह सब कुछ खराब हो चुकी है। अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन थोड़ी धूप अभी निकल रही है। हो सकता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा आ जाए, तो गाड़ियों का अभी सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि अगर साफ कर दिया 2 घंटे बाद वापस आएगा तो कोई फायदा नहीं है। आज है जुमा का दिन, अगर शाम को टाइम मिला तो शाम को देखेंगे। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश आने की वजह से ना गाड़ी वगैरह सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पथरीली जमीन है और पानी जल्दी से वो पीती नहीं है। तो देखिए, तो ये देखे दोस्तों, रात में बारिश आई थी, ज्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी आने की वजह से अभी रोड पे थोड़ा पानी है। देख रहे हो यहाँ पे भाई मर्सिडीज खड़ी है, ऐसे ही खड़ी है कचरे में, और ये खड़ी है जी वैगन, ये भी एकदम खराब है। तो भाई ये गाड़ी यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है, देखो पुरानी खड़ी है। तो चलते हैं दोस्तों, हमारा काम है वो करते हैं। भाई हम आ चुके हैं अभी होटल पे, तो यहाँ से लेना है अबू अज़ूज़, ये नाम लिख रहा है ऊपर, देख रहे हो अबू अज़ूज़ लिख रहा है ऊपर। तो यहाँ से लेना है हमको फूल। फूल बोले तो नाश्ता के लिए यूज़ करते हैं ना, दाल वगैरह रहती है, तो वो लेना है हमको। तो यहाँ से पार्किंग का भाई बड़ा मसला है, तो अब लेते हैं फूल। तो भाई हमने लिया है यहाँ से फूल गिलाफा यानी दाल, तो इसको बोलते हैं, देखिए ये है दाल, और इसको नाश्ता में यूज़ करते हैं लोग, सऊदी लोग होते हैं जो नाश्ता में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लिए थे यानी 5-5 रियाल के लिए थे 2, और ये देख रहे हो इसका नाम लिख रहा है। जहाँ से भी आप लोग हैं ना उस दुकान का उसका नाम जरूर रहता है। तो चलते हैं, देते हैं मैडम को, 2 मंगाया है 5-5 रियाल का, तो चलते हैं। दोस्तों फूल लेके आया था, वो तो दे दिया था अंदर। उसके बाद में लग गई थी ड्यूटी, तो मैडम आ गई थी अपनी माँ के घर पे। और ये भाई एरिया है एकदम, यहाँ पे हवा अच्छी ठंडी हवा चल रही है, देख रहे हो खुला एरिया है। और ये उसकी माँ का घर है, ये देख रहे हो ये उसकी माँ का घर है। तो उसको उतार दिया है यहाँ पे और बोली होटल पे जाना है और वहाँ से चावल लेके आना है। तो अभी चलते हैं, मुझे उसने नाम बता दिया है होटल का, तो उसका नाम है मज़बीकुम, होटल का नाम है मज़बीकुम। तो अभी वहाँ पे जाना है, क्या लेना है क्या नहीं वहाँ पे जाके बात कराना है, फिर वो बात करने के बाद में दे देगा तो हम लेके आ जाएंगे। तो चलते हैं होटल पे। तो गाइस मिल तो गया है भाई, रेस्टोरेंट मिल गया है, लेकिन वो क्या है कि क्लोज है यानी बंद है, और हमेशा के लिए ही बंद हो चुका है। सील लगी हुई है उस पर, आपको दिखाता हूँ। ये है, इसका नाम है भाई मज़बीकुम इसका नाम है, आपको दिखा रहा हूँ। ये बंद है, अभी फ़ोन करते हैं कि ये है तो बंद, अब दूसरा बताएगा तो उस पर चलेंगे। देखिए तो ये है वो रेस्टोरेंट दोस्तों जो बंद है, ऊपर उसका नाम लिख रहा है मज़बीकुम शई मुख्तलिफुन लिख रहा है, लेकिन ये बंद है। तो करते हैं मैडम को फ़ोन, क्या बोलती है। अभी ये तो है बंद, दूसरा लोकेशन देती है क्या है, चलते हैं। तो मैं मैडम ने बोल दिया है बंद है तो आ जाओ। बंद को बोलते हैं अरबी में शक्कर, यानी वो शक्कर है। तो बोली आ जाओ, बंद है तो खलास छोड़ दो, आ जाओ। अभी यहाँ पे जाते हैं घर पे, और अभी यहाँ पे माँ के घर पे आई तो भाई कितनी देर इंतजार करना पड़ता है वो तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। काफी देर इंतजार करने के बाद में टाइम हो जाता है नमाज का, तो हम चलते हैं नमाज के लिए। हमारे रूम के बाजू में भी नज़दीक है मस्जिद, और यहाँ पे मैडम के माँ का जो घर है, और यहाँ पे भी मस्जिद नज़दीक है, वो पीछे उसका घर है, और ये बिल्कुल मस्जिद है बिल्कुल जस्ट में। तो अब चलते हैं नमाज के लिए। तो भाई हम कर लेते हैं वज़ू, तकबीर हो रही है। ये है वज़ू खाना, ये देख रहे हो ये वज़ू खाना है, और यह है बड़ा सारा शीशा लगा हुआ है इसमें। ये वाश बेसिन है, वो यहाँ पे कोई वज़ू कर सकता है या फिर यहाँ पे कर सकता है। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले वज़ू। तो भाई माँ के घर से अभी आ चुकी है अपने घर पे। आज पहली बार ऐसा हुआ है 25 महीने में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि आधे घंटे में माँ के घर से रिटर्न हो गई। नहीं तो भाई शाम को 4 बजे जाए 5 बजे जाती, तो रात में 10 बजे 11 बजे वहाँ से आती। आज पहली बार ऐसा हुआ है 2 बजे गई और 2:35 पे वहाँ से वापस निकल गई, यानी बोले तो आधे घंटा में रिटर्न हो गई थी। ये पहली बार भाई मैं देखा हूँ। हो सकता है कोई इमरजेंसी काम हो इसलिए, लेकिन आज जुमा का दिन है तो भाई आज तो उसको क्या है कि 4 बजे 5 बजे निकलती है और रात में आती है काफ़ी देर के बाद में।
तो आज पहली बार ऐसा हुआ है, और वो भी जुमे के दिन आधे घंटे में रिटर्न हो गई। खैर अभी आ चुके हैं घर पे, और मैं जा रहा हूँ अभी पैदल पैदल थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कचरे में कैसी कैसी चीज़ पड़ी रहती है। मेरे सामने आके तो आपको दिखाऊँ, देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पड़ा है बेड, मतलब इसका पाया हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे सेफ है भाई। ईद के मौके पर ना यहाँ पे इस डब्बे के पास में बेड सोफ़ा वगैरह बहुत चीज़ें पड़ी रहती है न्यू न्यू। मतलब जैसे हमारे वहाँ पे दिवाली पे लोग खाली करते हैं ना घर का सामान, तो ऐसे ही यहाँ पे लोग सामान खाली करते हैं ईद पे। बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं तो बहुत सारे सोफ़ा वगैरह पड़े रहते हैं यहाँ पे। और ये भाई है सिग्गा, इनको सिग्गा बोला जाता है। ये देख रहे हो, ये किराए के मकान है, ऊपर रूम है, सिग्गा है। और ये देखे भाई कितना बड़ा घर है। सऊदी के बड़े बड़े घर होते हैं, अंदर से इनके जो घर की खूबसूरती होती है ना भाई, बहुत तेज़ होती है। तो मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, वहाँ से पैदल पैदल घूमता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पे आगे जा रहा हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ। अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो उम्मीद है कि कहीं पे ड्यूटी नहीं लगी थी, तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो आज रात के बज चुके हैं 10, और अभी आए हैं शादी में। और यहाँ पे जो शादी होती है ना सऊदी अरब में, पहले तो किस तरीके से होती थी पता नहीं है, लेकिन अभी जो यहाँ पे शादी होती है ना, अब तो नॉर्मल तरीके से होती है। जैसे हमारे वहाँ पे होती है ना डीजे बजाना, ये मतलब हमारे वहाँ खुले में बजता है, इनके वो भी पर्दे में बजता है लेकिन पर्दे में बजता है। और ये है मेरे पीछे मेरी जूम, देख रहे हो? तो आपको बैक से दिखाता हूँ। तो ये है भाई मेरी जूम, जिसके अंदर शादी हो रही है। अंदर बाहर से एकदम सादा है, लेकिन अंदर से भाई राजा महाराजाओं का महल भी फैल है। और ये इसका नाम है नजमुर रियाज। इसका मेन गेट परले साइड में है, मैं बैकग्राउंड में खड़ा हूँ। और वो उसका ऑफिस है, जिसको बुक करना होता है, शादी वगैरह जो कुछ करना होता है तो वहाँ से वो बुक कर लेता है। ऑफिस है सामने, और यहाँ पे हमारी बिल्लो रानी खड़ी है। और ये है भाई मक्का रोड, बैक साइड में देख रहे हो, रात में भीड़ हो रही है। तो इस तरीके का नज़ारा है। और अभी टाइम हो रहा है रात के भाई 10:15 बज रहे, देख रहे हो, ये रात का व्यू है। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि हम घर से निकले थे 9:30 बजे के करीब, और वहाँ से जाने के बाद में मैडम की जो बहन थी तो वो भी शादी में आई थी। तो हम अपने घर से और उसके घर पे गए उसको लेने के लिए, रास्ते में पड़ता है उसका घर। तो उसको बिठाया, जैसे ही उसके घर के पास में गाड़ी रोकी ना, बिल्कुल गेट के बाहर, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था। तो वो क्या है कि उसने, वो भी कहीं पे जा रहा होगा, किसी गाड़ी के इंतज़ार में होगा। तो जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी ना, वहाँ पे मैडम तो अकेली थी, और सामने मेरी मतलब राइट साइड की, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहती है ना स्टीयरिंग, तो राइट साइड की उसने खिड़की खोली, एकदम से वो बैठ गया। बैठने के बाद में बोलने लगा अल्लाह रोह रोह, यानी अरबी में वो बोल रहा था अल्लाह रोह, यानी चलो जल्दी चलो। तो इस तरीके से वो बोलने लगा है। मैडम बोली मुझे जानता कौन है भाई, तू किधर जाना है? तो वो पीछे मुड़ के देखा, तो वो बोलने लगा वल्लाहि मालिश या उम्मी, वल्लाहि मालिश। तो ऐसे हो यार, नहीं मालिश मतलब हमारे अगर हिंदी भाषा में बोले ना, ट्रांसलेट करें तो इस तरीके से होता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई। वल्लाहि मालिश अना गलता अना हुआ फिर गलता, मतलब वो बोल रहा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं गलत बैठ गया। भाई वो खिड़की खोल के जो बाहर निकला, उसका चेहरा जो बदला, ओहो हो भाई साहब, बड़ा खतरनाक तरीके से। उसके बाद में बाहर निकल गया, फिर दूसरी गाड़ी आई, उसमें बैठ के वो चला गया। अच्छा, उसके बाद में ये कुछ दिन पहले की बात है, मैडम कहीं गई थी, मतलब कहीं शॉपिंग मॉल में गई हुई थी। तो वहाँ से जैसे निकली ना, मेरी गाड़ी के बाजू में दूसरी गाड़ी सेम खड़ी थी। तो जैसे आई, एकदम से आई ना, मॉल से निकली, तो उसने देखा तो नहीं, सोचा हमारी गाड़ी, तो डायरेक्टली खिड़की खोल के उसमें बैठ गई। तो फिर बोलने लगी नहीं अल्लाह रोह जाफर रोह। तो मैं तो हूँ ही नहीं भाई, दूसरी गाड़ी मैं क्यों बैठूँगा उसमें? तो मैडम बोलने लगी चलो, तो मैं तो हूँ ही नहीं। मैडम बोली जफर तो इधर है ही नहीं। तो बाहर देखा तो मैं दूर से ये खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था। मेरी जैसे नज़र पड़ी ना, मैंने मैडम को बोला उधर नहीं है गाड़ी, यहाँ पे खड़ी है, दूसरी गाड़ी है। तो भाई वहाँ पे फिर एक बंदा वहाँ पे खड़ा था, जिसकी गाड़ी थी वो भी वहीं पे खड़ा था। तो मैडम बोलने लगे वल्लाहि मालिश या अखू बोलते भाई को, वल्लाहि मालिश अना हुआ फिर गलता, ऐसे बोलने लग गई। तो वहाँ से निकल के आ गए। तो भाई ऐसा होता है, कई बार आदमी से गलती हो जाती है। तो फिर अच्छा, हमारे वहाँ अगर ऐसा हो जाता, हमारे मुल्क में अगर ऐसा हो जाता, गलती हो जाती, भाई साहब जाने क्या हो जाता, कुछ पता नहीं था, है ना, बड़ा बवाल हो जाता। और भाई आजकल तो मसला टेढ़ा ही चल रहा है, तो इस तरीके से कई बार हो जाता है। खैर दोस्तों, अभी तो आए हुए हैं यहाँ पे,
और देखते हैं कब तक इंतज़ार करना होता है। बाकी अंदर जाने की इजाज़त तो है नहीं भाई, लेडीज़ों का अलग है, जेंट्स का अलग है, नहीं तो अंदर बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। फिर अभी कर रहे हैं इंतज़ार, देखते हैं घर कब तक जाता है। अभी भाई कुछ भी रूम पे एक दोस्त आया था मिलने के लिए, तो उसको भी ऐसे छोड़ के आ गए थे। फिर अभी देखते हैं कब तक जाते हैं कब तक नहीं, बने रहिए लास्ट तक। ऐसी होती है भाई, कभी एकदम आराम मिलता है और कभी बिल्कुल बराबर वाट लगती है। खैर देखते हैं। तो सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे और अभी टाइम हो रहा है भैया, देख रहे हो, रात का 12:48 हो रहा है, यानी 10 मिनट बाकी है 1 बजने में। अब आप सोचो कि यहाँ पे बंदा जो रूम पे आता है रात में ड्यूटी करके और उसके पास खाना बना हुआ नहीं है, तो वो फिर कैसे एडजस्ट करेगा, कब खाना बनाएगा, कब खाएगा। बहुत दफ़ा मैडम ने खाना नहीं दिया तो वो क्या करेगा बताओ। जिसको मिल गया कोई बात नहीं, वो तो आके रूम पे सो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी के पास में नहीं है तो फिर वो खाना कब बनाएगा, और सुबह उसको फिर ड्यूटी जाना है, वापस जाना है। तो जिनकी भाई बहुत ज़्यादा ड्यूटी है तो बेचारे कैसे एडजस्ट करते हैं, बड़ी परेशानी होती है। तो भाई यहाँ पे जो मेहनत होती है ना, मेहनत के पैसे मिलते हैं भाई, काम करोगे तो पैसे, नहीं तो कुछ नहीं। तो और जिनके पास में जैसे मैडम वगैरह खाना दे देती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका सुबह में भी है, कॉलेज है, फिर मदरसा है, और इधर उधर छोटा मोटा ऑफिस का जो काम रहता है वो करना होता है, तो भाई भाग दौड़ में ऐसे निकल जाता है। और जिनका नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं। अब मुझे खाना वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल गया था, और उसके बाद में आके सोना है, सुबह ड्यूटी नहीं, कोई बात नहीं, सुबह में नमाज के बाद में वापस से सो जाओ। तो बहुत सारों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काम ज़्यादा है, और बहुत सारों का मतलब छोटी फैमिली है तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो सो गाइस अब इस व्लॉग का करते हैं भाई यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए